जय परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगदीत कांड पेज नंबर 185 कि जिन्हों को इन सौदागर महाजन ने थोड़ा सा राक्षी पाप को करना सिखा दिया था, परंतु ये खबर नहीं थी कि ये सौदागर लोग बुद्धि फेर की सिखा देते या किस तरह, जिसका पता तक नहीं लगता, क्योंकि 8-9 राजा हिंदू मुसलमान के कौम के मारे, परंतु जाल का करना बंद नहीं हुआ कि जिसकी बदनामी उन्हीं बादशाहों के सर पर रही कि जो जाल के करने की शुभ से रावण वगैरह मारे, तो भी जाल का चलना बंद नहीं हुआ। सो ये बात काबिल ख्याल करने के, जब जाल के करने वालों को गारत कर दे तो फिर जाल का चलना क्यों को रहा, जिसकी वजह यह कि कदीमी जाल के करने वाले नहीं मारे गए, जिनको कि इन सौदागर ने थोड़ा सा राक्षी पाप सिखाया था वो जाल के शुभ से गारत हो गई। सो खास वजह जाल की है कि कदीमी जाल इन बनियों का ही है, इससे जाल का करना बंद नहीं हुआ और फिर 2 पीढ़ी के बाद चला दिया, फिर उसी तरह से अब तक चला जाता है, परंतु कदीमी जाल करने वालों का अब तक किसी ने नहीं जाना। परंतु अब मुझको इन सौदागर ने अपने राक्षी पाप से दुखी किया है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि राक्षी पाप रावण का नहीं था, क्योंकि ये कदीमी जाल इन बनियों का ही है और इन सौदागर बच्चों ने ही रावण वगैरह को चल करके थोड़ा सा राक्षी पाप का करना सिखा दिया था। इससे रावण वगैरह इन सौदागर बच्चों की जाल में आके राक्षी पाप को करने लगे हैं। इससे रावण वगैरह मारेगी, क्योंकि रावण वगैरह को थोड़ा सा पाप को करना बुद्धि फेर के सिखा दिया था। इससे रावण वगैरह भूल के राक्षी पाप को करते रहे। इससे रावण वगैरह थोड़ा सा पाप को करना सीख के और अपने सर संसार के लोगों की बुराई लेके राक्षसी पाप करने से मारेंगे। सो अब तुम सब विलायतों के राजा बादशाह को इन सौदागर बच्चों की कदीम पाप से वाकिफ करता हूँ कि सौदागर बच्चे अपने कदीमी जाल से रावण वगैरह की तरह से 7-8 विलायतों के लोगों को और तुम अंग्रेजों को थोड़ा सा पाप का करना सिखावेंगे और बाद गारत होने के अपना राज करेंगे और रावण वगैरह की तरह 7-8 विलायतों के लोगों को बदनामी देंगे। इससे तुम संसार के लोगों इन सौदागर बच्चों का कदीमी जाल जान के चुराओ, ताकि संसार में भला होवे, क्योंकि कदीमी जाल इन सौदागरों का ही है, क्योंकि इन्होंने कदीमी जाल को छोड़ा नहीं और सच सच दुनिया को बताते नहीं, क्योंकि कुत्ते पाप करते जिसको अपनी जात के आदमियों के हाथ से कराते। पेज नंबर 186। सो इनके वो नौकरे, क्योंकि समुद्र 1000 कोसों में पड़ा है, नहीं मालूम कौन से टाव पे कराते, क्योंकि धरती का पेट चौड़ा है। और इन बनियों का गुप्ती पाप है कि जिसको तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो और राग लोग की कुंडिया बोलते हो, वो सौदागर बच्चों घर का राक्षसी पाप है और इसी पाप से बुद्धि फेर देते। इससे कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप की जोर से इन सौदागर बच्चों के बस में करी हुई है और जो कि किसी के जहाज वगैरह जाए तो उसको अपने राक्षसी पाप से जाने भी नहीं देते, क्योंकि जमीन के पेट में बाय गोले का दर्द कर देवे तो वो जहाज उस चक्कर में आके डूब जाए, तो फिर उनका पता किस तरह से लगे। और जो कि समुद्र में भोर पड़ता है, चढ़ाई करता, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी की ओजड़ी में रोग की वजह से गड़बड़ होता है, फिर उसी तरह से समुद्र को राक्षसी पाप का रोग नहीं किया हुआ तो वो भी सीधा पड़ा रहे और भोर वगैरह नहीं पड़े, ना चढ़ाई वगैरह करे, परंतु ये बनिए रात दिन जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते। इसे भोर और आर वगैरह हिलता रहता है और संसार के लोगों के राजा बादशाह की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है। और पहले जमाने में हमेशा सूर्य चंद्रमा अपने अपने कायदे मौजूद उगते थे कि जब दिन निकलता जब तो सूरज उगता था और जब दिन चुपता तो चंद्रमा उगता, जैसा कि पूनम का उगता है उसी तरह से सदा उगता था। संसार में कहते कि सज्जन में चंद्रमा सदा पूरा उगता था। सो जब से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू किया है, तो बदी एकम से चंद्रमा के नाम का पाप करना शुरू करते तो मावस तक 15 दिन पाप इस तरह से कराते कि बदी एकम को थोड़ा पाप करा के चंद्रमा थोड़ा सा घटाते, फिर दूज को एकम से ज्यादा पाप करा के कुछ ज्यादा घटाते, फिर दूज से ज्यादा तीज को पाप कराते हैं। जब चंद्रमा और ज्यादा घटता है फिर दूज से ज्यादा तीज को पाप चौथ को पाप कराते हैं और चंद्रमा और ज्यादा घटता है चौथ से पांचम को ज्यादा पाप कराते हैं तो और ज्यादा घटता है। इसी तरह बदी पुक में 15 दिन तक यानी मावस तक दिन दिन ज्यादा चंद्रमा के नाम का पाप कराते हैं, तो मावस को इस कदर पाप चंद्रमा के नाम का कराते हैं कि बिल्कुल नहीं उगता है और चंद्रमा घटते घटते मावस तक अंदर ही रात साफ हो जाती है। फिर एकम से पाप करना थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं, तो फिर चंद्रमा बढ़ता जाता है, तो शुद्ध एकम को थोड़ा पाप छोड़ते हैं तो चंद्रमा थोड़ा सा बढ़ता है। जय परमेश्वर परमात्मा।